अभी तो पंख ही फैलाए हैं, कभी हमारी भी ऊंची उड़ान होगी। अभी तो पंख ही फैलाए हैं, कभी हमारी भी ऊंची उड़ान होगी। दुनिया भर की इस भीड़ में कभी हमारे नाम की भी अलग पहचान होगी। पहचान तो बननी ही थी मध्य प्रदेश के रहने वाले हर्षित शर्मा के, जिनका सपना था इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने का, और जो सपना सीडीएस 2 2021 AIR 7 बन के ही पूरा हुआ। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के एसएसबी क्रैक टॉक्स के गेस्ट, सीटीएस 2 2021 के ऑल इंडिया रैंक होल्डर हर्षित शर्मा को। हाय हर्षित, हाउ आर यू? I'm good, ma'am. How are you? Yeah, I am fine. Thank you so much. So first of all, Harshit, I want to congratulate you on behalf of SSB Crack Talks. Thank you for coming into our session today and sharing with us all the experiences that you will be sharing, obviously. तो हमारे जो दर्शक है आज के जो ऑडियंस, आई होप कि उनको भी ये पर्टिकुलर जो इंटरव्यू ये सेशन है वो पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात है कि आप रिकमेंडेड हो चुके हैं, 8 बार एसएसबी जा चुके हैं इससे पहले, और ये 8वें टाइम यानी कि लास्ट टाइम आप रिकमेंडेड हुए। इससे पहले कभी भी आपको रिकमेंडेशन नहीं मिला है, तो ये रिकमेंडेशन होने की जो खुशी है वो आप कैसे महसूस कर रहे हो? मैम दिस काफ़ी वंडरफुल फीलिंग है। और दूसरी चीज़ की थोड़ा ज़्यादा ऑनर्ड, एक ऑनर वाली फीलिंग भी इसलिए है क्योंकि एज वी नो दैट इट इज़ अवर आज़ादी का अमृत वर्ष। तो वो उसके एक चेरी ऑन द केक है कि आई गॉट रिकमेंडेशन ऑन माई इन द 75th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो दैट इज़ अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी। Okay, exactly. That's nicely connected, Harshit. So my next question is, how did your parents and friends react to your good news? जब आपने पहली बार अपना न्यूज़ शेयर किया अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, उनका रिएक्शन कैसा था? They were, ma'am, exceptionally proud, coming from a humble background where कोई भी मतलब इससे पहले कोई भी नॉट ओनली डिफेंस, कभी भी फैमिली में किसी का ये बैकग्राउंड नहीं रहा कि कोई किसी भी सर्विसेज में कोई ऑफिसर रहा हो. So that is why it was an emotional moment as well for my family, and they were very happy when I broke this news to them. I remember I had a word with my father basically when I told him the result that I have finally made it. So he started crying. So I told him that okay, it's okay, fine, go home. So share this news with everyone in the family. I'll be coming soon. And coming to the friends, so they were so elated when they heard this news when I told them, and majorly because they have also been one of an important part of my journey. कैसे उन्होंने मुझे मोटिवेट करके रखा उनकी अब फ्रेंड्स का आपको पता है कि मोटिवेशन थोड़ा अलग तरीके से मिलता है. बट वन मोर थिंग दैट दे टोल्ड वाज दैट इट इज आल्सो अ प्राउड मोमेंट फॉर द बैच, लाइक in the school or the college where I studied, or the group of the friends that I have, that chalo someone from our batch have achieved some good great feat. So that is why, that's what the feeling was. नाइस। तो अभी आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड जो है वो कोई डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं है, यानी कि आप एक सिविलियन हो, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला ये डिफेंस ज्वाइन करने का? मल्टीपल फैक्टर्स थे मैम मोटिवेशन के. आई विल नॉट से कि एक इसी फैक्टर की वजह से मोटिवेशन मिला. मल्टीपल फैक्टर्स थे जो सबकॉन्शियस माइंड में इस थॉट को बिल्ड करते गए कि हाँ, डिफेंस में जाना है, फौज में जाना है. बेसिकली कमिंग टू माय बैकग्राउंड मैं बताऊं मैम, तो इट्स अ civilian background, simple family, humble family. If I go like 2 generations back, my great grandfather काफी नेशनलिस्ट एक पोएट रहे हैं इस कंट्री के, श्री कृष्ण सरल. सो उन उस टाइम पे, उस समय पे, व्हेन इट वाज द वॉर फॉर द इंडिपेंडेंस वाज गोइंग ऑन, तो वो उस टाइम पे लाइक वो जो क्रांतिकारी कवि होते थे, रेवोल्यूशनरीज के बारे में लिखना, रेवोल्यूशनरीज के फेवर में लिखना, वो एक उनकी पोएम्स को रीड करना, उनकी जो भी लिटरेचर थे उसको रीड करना, वो काफी ज्यादा एक सेंस ऑफ प्राइड और सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म फिल करके रखता था कि नहीं, we need to do some I need to do something that makes my family proud, makes my town proud, and as well as that brings glory to me as well as the people around me. तो उनकी एक लाइन है बेसिकली जिसने मुझे काफी इंस्पायर किया था. इट इज वन ऑफ माय फेवरेट लाइन, एक पोएम थी उनकी. ही टोल्ड इन दैट लाइन दैट जो देश धरा के लिए बहे वह शोणित है, जो देश धरा के लिए वह बहे वह शोणित है, अन्यथा रगों में बहने वाला पानी है. इतिहास पढ़े या लिखे जवानी वह कैसे, इतिहास पढ़े या लिखे जवानी वह कैसे,
इतिहास स्वयं बन जाए वही जवानी है. So these were the lines that filled me with the josh that yes, this is what he wants from his generation, that इतिहास पढ़े या लिखे वह जवानी कैसे, इतिहास स्वयं बन जाए वह जवानी. सेकंड थिंग मैम, मेरे घर के पास में एक स्क्वायर है, वहां पे एक स्टैचू थी. सो जनरली हम देखते हैं कि हमारे शहरों के स्क्वायर पे स्टैचूज होते हैं ग्रेट लीडर्स के, फ्रीडम फाइटर्स के. सो गांधी जी का स्टैचू वी ऑल रिकॉग्नाइज, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, वी ऑल रिकॉग्नाइज दीज पीपल. सो देयर वाज दिस स्टैचू इन अ यूनिफॉर्म and tilted cap, a hat. So I asked my father one day that, ma'am, sir, ये father, ये कौन है, ये किसकी स्टैचू है, ये कौन, मतलब ये who is this person? So he told me that he has been from our town, and 1965 के war में he laid down his life for the country, and he was second lieutenant Rana Shashindra Singh Veer Chakra. And after that I asked him that, father, is there anyone else who like went into the defense forces from our town? So he said that definitely people have gone into defense forces at but no one after him has ever gone to that position and from our town to the position of the officer in the army. So he told me that he is the only one from our town जिसने army को as an officer join किया. तो एक ये भी motivation था मन में कि जब मैं when I was preparing this, when I got into defense कि हाँ, ये भी एक glory, एक honor मेरे लिए add होगा if I get this chance to serve in the army as an officer. और उसके अलावा फिर मैम सर्टेन थिंग्स लाइक डिफेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज को देखना, मूवीज वगैरह देखना, जो भी वॉर वेटरन्स हैं उनकी स्टोरीज को रीड करना, उनके इंटरव्यूज पॉडकास्ट को देखना. और डॉक्यूमेंट्रीज से मैम क्या हुआ कि एक तो होता है कि डिफेंस के बारे में जानना. जो डॉक्यूमेंट्रीज थी डिफेंस रिलेटेड, लाइक एयरफोर्स एकेडमी की एक डॉक्यूमेंट्री है, तो दैट गेव मी द इनसाइट अबाउट द लाइफ कि एक जो कैडेट है वो स्टार्टिंग जब वो अपनी एक एंट्री करता है उसकी एकेडमी में एंड टिल द टाइम दे गेट कमीशन, उनकी लाइफ कैसे होती है. सो दैट थॉट केम इन माय माइंड कि हाँ, यही लाइफ चाहिए, दिस इज द लाइफ आई वांट. सो दीज आर द थिंग्स दैट मोटिवेटेड मी. काफी सारी मोटिवेशन है, मैं तो खुद भी मोटिवेटेड हो गई. आई होप कि हमारे जो ये सेशन देख रहे हैं वो भी काफी मोटिवेटेड हो चुके होंगे इन सारी चीजों से. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू हर्षित, कि आपने जैसे अभी बताया कि 5 बार आई थिंक आपने सीडीएस के एग्जाम दिए और 3 बार 6 times, yes, 6 times you gave your CDS exam and 3 times, I think, if I'm not wrong, AFCAT, right? 5 time FCAT, 5 time FCAT. 5 का सी इतना सारा आपने एग्जाम्स दिए कि आई हैव लॉस्ट काउंट, लाइक ऑनेस्टली. तो इतने सारे रिटन एग्जाम्स के लिए आपका प्रेपरेशन क्या था, और अगर अलग अलग स्ट्रैटेजीज आपने यूज किया है रिटन एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए फॉर बोथ सीडीएस एंड एफकैट, तो वो क्या है? क्योंकि हमारे दर्शक में से बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है जो सीडीएस के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो कर चुके हैं ऑलरेडी, और उनमें सफलता उनको हासिल नहीं हुई है, या फिर उनको मतलब बहुत सारे एफकैट एस्पिरेंट्स है जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्प हो सकती है आपकी स्ट्रैटेजी से. फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैम, जो सबसे पहले आती है वो आती है अप्रोच वाली बात. डेफिनेटली सिलेबस सभी को पता है, जो एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता है कि उनको क्या पढ़ना है. बट मेन थिंग इज कि अप्रोच आप कैसे लेते हो. आपको ये देखना है आपके स्ट्रॉन्ग कॉर्नर्स कौन कौन से हैं, आपके वीक कॉर्नर कौन कौन से हैं. जो स्ट्रॉन्ग है उनमें तो आपको कॉन्फिडेंट रहना ही है, और जो वीक आपके जो कॉर्नर्स हैं उनको आप कैसे आप चिजल कर सकते हो, और उनको कैसे आप परफेक्शन तक एक सेम उनको एक लेवल पे लेके आ सकते हो. तो बेसिकली डिफेंस के साथ साथ मैम एज अ माई प्लान बी, आई वॉज ऑल्सो eyeing for the civil service, basically state civil service. So I looked at the syllabus of the state civil service, Madhya Pradesh, from where I belong, Madhya Pradesh PSC. I downloaded the syllabus. I looked at the question how they ask. So I thought that somewhat there is a similarity in the syllabus of the GS. So if I study for the civil service, if I cover the GS for the civil service, that will help me in the CDS exam also ultimately. So I followed, I saw the interview of the people who had succeeded in this civil service exam. What are the book sources that they suggested, the best books. So अगर आप different aspirants, different जो आपके टॉपर्स हैं उनकी आप इंटरव्यूज देखोगे, तो हर एक की सर्टेन बुक्स हैं जो अपने हिसाब से जिन्होंने जैसे पढ़ाई की थी वो अपने बुक्स सजेस्ट करेंगे, बुक लिस्ट सजेस्ट करेंगे. तो मैं जब उनको देखता था तो मैं वो वाली बुक्स उठाता था जो सारे आपके जो एस्पिरेंट्स थे या जितने भी आपके जो टॉपर्स थे, जो कॉमन बुक है. लाइक हिस्ट्री कोई टॉपर किसी अलग सोर्स से पढ़ा होगा, कोई अलग सोर्स से पढ़ा होगा. पॉलिटी सब बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत से पढ़ो. सो आई सेड दैट ओके, दिस इज द बुक फॉर द पॉलिटी. तो ऐसे करके मैंने ये पूरा एक कंपाइल्ड अपना सेट ऑफ एक लिस्ट बनाई
कि मुझे ये सब्जेक्ट इससे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट इससे पढ़ना है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मैम हम टॉपर्स की सुनते हैं, हम जब उस चीज पे जंप करते हैं, बट देन इट कम्स आउट कि यार इट इज नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला, जो उनके लिए वर्क किया जरूरी नहीं वो मेरे लिए वर्क करे, तो वो फिर आपको चेंज करनी पड़ती है अप्रोच। सो इसकी जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन मैम ऐसे चली। रिगार्डिंग अब जनरल स्टडीज के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट में आपको करंट अफेयर्स भी लेके चलना है, तो फॉर दैट आई यूज टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड थ्रू न्यूज़पेपर्स। और करंट अफेयर्स का भी मैम ऐसा नहीं था कि मैं एक सोर्स से स्टिक करके, नहीं मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। देयर वर मल्टीपल सोर्सेज, लाइक कोई स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल है, न्यूज़पेपर है, या फिर आपकी कोई वेबसाइट है आपके करंट अफेयर से अवेयर करने के लिए। तो आई यूज टू स्विच ऑन दिप कि यार थ्री मंथ मैं ये पढ़ लिया, 3 मंथ न्यूज़पेपर पढ़ लिया, 3 मंथ में करंट अफेयर्स को वैसे कवर करता था, तो करंट अफेयर्स से मैं वैसे अपडेटेड रहता था मैम। और अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू द मैथ्स, तो मैथ्स मैम सॉल्व करने में काफी मजा आता था स्टार्टिंग से। तो मैथ्स माय कंसेप्ट्स वर क्लियर, क्योंकि स्कूलिंग के टाइम पे जनरली क्या होता है कि मेन चीज बच्चों को प्रॉब्लम क्यों फेस होती है, स्टूडेंट एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम क्यों फेस होती है, कि हम स्कूल को क्या ना, लाइक लेट इट गो टाइप में निकाल देते हैं कि हाँ ठीक है स्कूल की पढ़ाई है, स्कूल के बाद मजे होंगे, ये होंगे। बट लेट मी टेल यू मैम, majority of the role that is played by the school in my in the success is very much। मैंने अगर हिस्ट्री पढ़ी तो जो मैंने क्लास में बैठ के कंसंट्रेट होकर मैंने स्कूल टाइम में जो हिस्ट्री पढ़ी, वो मुझे काफी ज्यादा, जब मैं लर्न करता था हिस्ट्री को तो मुझे याद आता आता कि हाँ स्कूल में मैंने ये पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ये पढ़ाया गया था, ये ऐसे पढ़ाया गया था, तो वो हेल्प करी बेसिकली। अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स मैम एक एक बुक लेके आया एक मैथ्स की बेसिकली, तो उसमें देखा कि ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपके सीडीएस एग्जाम में भी आपके कॉमन क्वेश्चंस आ सकते हैं, और काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे, समथिंग 9 साढ़े 9 हजार क्वेश्चंस थे उसमें। तो आई यूज्ड टू लाइक प्रैक्टिस देम मैम, नॉट ऑल 9 to 9,500, बट जितना मेरे से बनता था मैं टाइमर लगा लिया कि 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे में मुझे इतने इतने क्वेश्चंस मुझे मैथ्स के करने, और एक कंसेप्ट पकड़ लिया, जैसे कि आज मुझे सिर्फ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करने हैं, आज मुझे अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने हैं, तो वो 2 घंटे में जितने भी क्वेश्चन मेरे से 100, 120, 90 जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आई यूज्ड टू डू दैट ओनली। अगर इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या मुझे कोई क्वेश्चन लग रहा है कि ये थोड़ा लेंथी जा रहा है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, देन आई यूज्ड टू स्विच टू यूट्यूब। आई यूज्ड टू लाइक एक्सप्लोर कि हाँ इसका कंसेप्ट शॉर्ट वे में कैसे लर्न किया जा सकता है जो मेरे को एग्जाम में हेल्प करेगा। सो दैट इज हाउ आई डिड इट। रिगार्डिंग द इंग्लिश, आई वुड से मैम इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक कोई ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं गई, बट हाँ जो न्यूज़पेपर में रीड करता था, अगर आप अच्छा न्यूज़पेपर रीड करते हो तो दैट सबकॉन्शियसली बिल्ड्स योर ग्रामर इन अ सर्टेन वे। तो जब आप किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने जाओगे, आप जब एग्जाम में बैठोगे, तो जैसे कि आपको सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट आता है, एरर करेक्शन या डिटेक्शन एंड करेक्शन आता है, तो आप खुद समझ जाओगे कि दिस इज नॉट द, अगर आपको रूल याद है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आपने उसको इंग्लिश को वैसे प्रिपेयर किया है तो आपको रूल याद रहेगा कि ग्रामर का हाँ यही रूल है, प्रपोजिशन नाउन के बाद में आएगा, प्रोनाउन के बाद में आएगा, ये ऐसे करके रूल होते हैं। सो माई अप्रोच वॉज डिफरेंट, माई अप्रोच वॉज द डायरेक्ट अप्रोच कि हाँ ये दिस वॉज द क्वेश्चन, ये इसमें ऐसा नहीं चलेगा, दिस इज द दिस एरर इज नॉट द परफेक्ट वन, ये अगर इसको करेक्ट कर देते हैं तो ये इसको परफेक्ट मीनिंग दे रहा है। दैट इज हाउ आई यूज्ड टू डू। हाँ प्रिपरेशन के लिए मैम इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, इसके लिए आपको रीड करना पड़ता है। तो मैं एक पीडीएफ रखता था इडियम्स एंड फ्रेजेस की, एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक बार गो थ्रू कर लेता था नजर मार के, कि इनकेस अगर एग्जाम में कभी आता है तो वो याद रहेगा कि हाँ मैंने ये रीड किया था, इसका मीनिंग ये है। एंटोनिम सिनोनिम का ये है कि मैम इंग्लिश अब कोई कुछ भी एंटोनिम सिनोनिम कुछ भी आ सकता है, बट हाँ अगर आपने समथिंग 1000-1200 अगर वर्ड्स को आपने रीड किया है तो वो सबकॉन्शियसली आपके रहेंगे माइंड में कहीं ना कहीं कि हाँ ये क्लिक कर जाएगा वो आपको बेसिकली। यू कैन नॉट बाय हार्ट ऑल द एंटोनिम सिनोनिम्स। तो आप जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते तो आपका डेली टाइम टेबल क्या होता? मैम डेली टाइम टेबल इट यूज टू इट वाज नॉट कि फिक्स कि वो जो सेट ऑफ कि हाँ तुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे तू, वी जनरली एस्पिरेंट्स डू कि एक टाइम टेबल बनाएंगे, उसको बढ़िया हम हमारे स्टडी टेबल के सामने चिपकाएंगे, वेकिंग अप एट दिस मच, हैविंग ब्रेकफास्ट, देन दिस देन दैट। वो अल्टीमेटली फॉलो नहीं होता, 90% ऑफ द लोग जो करते हैं वो नहीं हो पाता फॉलो। बट हाँ कुछ चीजें मैं माइंड में रखता था कि आवर्स जितने मेरे को कंट्रीब्यूट करनी है स्पेसिफिक टास्क के लिए। लाइक अगर मेरा है कि अगर मुझे फिट रहना है तो डेली जब मैं वर्कआउट करता था तो मेरा फिक्स रहता था कि ये मेरा सुबह का टाइम इतना है, तो मुझे 1.5 आवर या 2 आवर्स आई हैव टू गिव टू जिम, आई हैव टू गो टू जिम। जब मैं मैम अपने जिम को मेंबरशिप से नहीं रहता था तो समवेयर खुद को फिर भी फिट रखने के लिए कि चलो रनिंग कर लिया, साइकिलिंग कर लिया, मतलब कि वो 1.5 आवर मुझे देना है एक डे का अपना।
फिर अदर देन दैट एक स्टडीज का मैम बेसिकली था कि इतने मिनिमम आवर्स मुझे देने हैं। ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक स्प्लिट में आप बैठ गए कि मुझे 8 घंटे डे का पढ़ना है तो आप बैठ के एकदम 8 घंटे, 2 घंटे अभी पढ़ा, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर पढ़ा, ऐसे करके एक स्पेसिफिक मेरा टारगेट था कि हाँ 8 आवर्स मुझे कंप्लीट करने हैं स्टडी के एनी हाउ। और आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, आज मैं इसका ये टॉपिक कवर करूंगा, आज हिस्ट्री का मुझे ये टॉपिक कवर करना है, ये चीजें मैं फिक्स रखता था। और बाकी चीजें मैम वो फिर डेली एक्टिविटीज आपकी जो चलती रहती है, दैट इज द मेन थिंग। तो मतलब टारगेट्स थे आपके, अचीव आप कर लेते थे। यस 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 यस। ओके, वेरी गुड। बहुत मतलब मैं तो कहूंगी बहुत रेयर चीज है, क्योंकि डेली टाइम टेबल ज्यादातर जैसे आपने भी कहा कि एस्पिरेंट्स फॉलो करते हैं और वो भी फॉलो नहीं कर पाते बहुत लोग, लेकिन आप जैसे टारगेट फिक्स करके उसको अचीव करने के लिए हर दिन मेहनत करते थे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी रेयर थिंग आई वुड से। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्वियसली एसएसबी के लिए। आप इतने बार एसएसबी जा चुके, यू आर अ हार्डकोर रिपीटर, सो आप एसएसबी के लिए जो तैयारी की है वो कैसे किए हैं? सो एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरा पहला अटेम्प्ट था बेसिकली 2019 में, सो नॉट कमिंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, हाँ ये था कि डिफेंस में जाना है। सीडीएस का एग्जाम दिया, वो क्लियर हुआ, वो भी पहला अटेम्प्ट था मैम। उस टाइम पे कट ऑफ गया था 116 फॉर द आईएमए, माय स्कोर वाज 119, जस्ट विथ एक्स्ट्रा 3 मार्क्स आई क्लियर्ड द आईएमए। सो आई वाज नॉट अवेयर दैट कि एसएसबी बेसिकली होता क्या है। सो समवन टोल्ड मी दैट रिटन क्लियर हो गया, नाउ यू विल हैव टू गो फॉर एसएसबी इंटरव्यू। सो आई थॉट दैट ओके होगा एसएसबी इंटरव्यू वन डे, यूपीएससी टाइप का कि हाँ जाएंगे 1 घंटे 1.5 घंटे इंटरव्यू होगा एंड देन इट वुड बी डन। So then one of my peers told me ki, no bro, it is not the way you are thinking basically. There is a certain process, it is a 5-day procedure, you have to go through these many number of tests basically. So I was completely blank at that time. At that time I would say that I was not even having I was not even aware about the S of the ssb ka S kya hota hai. So then I like jumped into it and I started exploring about it. I first when I explored about it, so fortunately SSB crack was the very first page जो introduce हुआ मुझे. So I looked at it, SSB crack introduced me with the procedure कि हाँ ये first day आपका screening होगा, screening में आपके ये टेस्ट होते हैं, फिर आपका साइक होता है, साइक में ये टेस्ट होते हैं, फिर जीटीओ होगा, उसमें ये आपके टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं. सो दैट गेव मी द आइडिया कि ओके दिस इज द थिंग विच आई हैव टू डू. बट करना कैसे है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए भी फिर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. तो अगेन वो फिर सर्च बार पे टॉप पे एसएसबी क्रैक आ जाता था मेरे, तो आई वाज लाइक ओके सो दिस इज द पेज, ये दिस विल चैनलाइज माय अप्रोच इन दिस एसएसबी. तो फिर मैंने मैम जैसे कि अगर मुझे प्रिपेयर करना था सपोज OIR के लिए, तो मैंने उसके सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट किया कि कैसे OIR के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ. आई गॉट टू नो कि हाँ समथिंग 17-18 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन समथिंग करने रहते हैं. एट दैट टाइम आई वाज जितना मुझे नॉलेज मिला, तो आई यूज्ड टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. आई यूज्ड टू सी कि हाँ मेरा टाइम कितना आ रहा है और उस टाइम में मैं कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ. देन कम्स टू द OIR, आफ्टर दैट द PPDT. सो फॉर PPDT आई वाज इनिशियली जब स्टोरीज लिखना स्टार्ट करे पिक्चर देख के, तो they were like okay Karan Johar type, okay like living in the वो larger than life stories basically. okay हाँ हीरो बनाना है, मतलब एक सेट ऑफ आइडिया मिल गया था कि स्टोरीज में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है. तो उसके बेसिस पे जब मैं स्टोरी बनाता था वो लार्जर देन लाइफ स्टोरीज मेरी जाती थी. सो उसको फिर उसके बाद रेक्टिफाई करना स्टार्ट किया. मेरे साथ के मैम काफी जो एक बंदा और था मेरे कॉलेज में था, ही वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी. बेसिकली ही वाज फ्रॉम एनसीसी, उसको थोड़ा आइडिया था, तो उसको मैंने पकड़ के ड्रिल करना स्टार्ट किया. उसको मैं मैम 4 आवर्स कॉफी शॉप पे बैठाता था मेरे साथ कि हाँ भाई बता कैसे करना है. सो ही यूज्ड टू ट्रेन मी, ओके, एंड ही ट्रेन मी, ही मेंटोर्ड मी कि नहीं भाई इसको ऐसे मत लिख, इसको ये लिख, वैट में तू इसका ये लिख रहा है, दिस इज नॉट द वर्ड यू शुड, दिस इज नॉट द सेंटेंस यू शुड राइट. ओके, सिचुएशंस मैम एसआरटीज के लिए तो सिचुएशंस खुद ही क्रिएट करना हो गया. सिचुएशंस एसआरटीज के अगर टेस्ट हैं उनको देखा तो उनको गो थ्रू करना. वैट अगर है तो अगर कोई सेट ऑफ वैट अगर ऑनलाइन मुझे मिल गया तो उसको प्रैक्टिस करने के बाद फिर उसको खुद से असेस करना कि हाँ इसमें मैंने ये लिखा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये नहीं लिखना चाहिए, इसको मैं और कैसे कर सकता हूँ. और फिर जो एक परफेक्ट सेंटेंस अगर मुझे मिल जाता था तो मैं उसको मैम एक लिख लेता था अपनी नोटबुक में बेसिकली. तो ऐसे करके समवॉट 700-800 वर्ड्स मैंने वैट के ऐसे डेली लिखता जाता था. मन में अगर कोई वर्ड आ गया कि ओके हाँ इसका एक अच्छा वैट बन सकता है, कभी आ गया तो उसको नोट डाउन कर लिया.
तो दैट इज हाउ इट वेंट थ्रू। GTO के लिए अगेन वो जो मेरा फ्रेंड था मैम, तो वो उस टाइम पे रिपीटर था, मैं उस टाइम पे फ्रेशर था, तो ही इंट्रोड्यूस मी टू दोस टास्क बेसिकली कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ग्रेजुअली मैम लगे 7-8 अटेम्प्ट्स। समवेयर मैं ये भी कहूंगा कि मेरे अटेम्प्ट्स ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि मैं जब एक अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट में जाता था तो वो इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू ही आया कि मैंने ऐसा किया, मैं इसको ऐसा कर सकता था, कि नहीं यार मुझे PGT में नहीं, मुझे इस टाइम पे ये आइडिया देना चाहिए था। दैट ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में, अच्छा ठीक है, वो 4 बंदों को मैंने वहाँ भेजा, वो उसको इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए, नहीं यार उसको ऐसे करके ऐसे करवा सकते थे। आई यूज टू रेक्टिफाई दिस कि मे बी यहाँ इंटरव्यू में आई यूज टू फॉर द इंटरव्यू, हाँ मैम द मेन थिंग वाज द इंटरव्यू। सो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए मैम आई यूज टू कॉल दैट अगेन माय फ्रेंड, आई वाज लाइक कि तू मेरा इंटरव्यू ले। सो व्हेन he took my interview for the very first time, I was shell shocked. I was okay, this is the way interview is conducted. So he started like telling me that these will be the questions that would be asked to you. You should know about yourself more than anyone can know. Okay, because you are the only one who knows better about yourself, like no one else knows. Apart from that, if you want, you can take insights from other people who knows you closely, कि नहीं यार तुम्हारी पर्सनालिटी में ये है, ये है, ये है, you are better at this, you should improve in that. So these were the things मैम, ऐसे करके एक वो पूरी प्रोसेस रही मैम प्रिपरेशन की। तो 3 years की प्रोसेस है, तो that is the main. Okay, so this brings to the next question that I have. कि 7 बार आपने, I think 6 times you got conference out and 1 time you got screened out. तो 8वें बार आपको जो recommendation मिला है, वो उसके लिए आपने क्या स्पेशल किया? उसके लिए स्पेशल मैम मैंने ये किया कि आई साइक जो टेस्ट होता है बेसिकली, आई यूज्ड टू फोकस ऑन साइक सेपरेटली. I used to focus on my interview separately. I used to focus on my GTO separately. I never thought that कि इन तीनों, आप जो तीनों टेस्ट आप देते हो बेसिकली, इनमें एक कोहेरेंस होना चाहिए. What you are thinking, that is the psych. What you are speaking is the interview. So there should be a coherence between what you are thinking, what your psychology thinks, and what you speak up. इंटरव्यू में जाना मैम, कई बार खुद की पर्सनालिटी को उस वे में प्रेजेंट करना ऐसा हो जाता था कि आई हैव टू ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ मी, और मुझे सबसे बेस्ट एस्पेक्ट्स उनके सामने रखने. They are not asking for your best aspects, they are asking for the original aspects that you actually have. तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम अपनी बेस्ट एस्पेक्ट्स को या फिर उसको एक एग्जैजरेटेड वे में शो करने के चक्कर में, हम जो ओरिजिनलिटी होती है, जो एक्चुअली में हमारी एबिलिटी और कैपेबिलिटीज हैं, वो हमारी मैम बेसिकली ग्राउंडेड हो जाती है. सो दैट वाज द मेन थिंग आई केप्ट. इंटरव्यू के लिए मैम जैसे कि मैं अगर प्रिपेयर करता था, तो पहले मेरी अप्रोच रहती थी कि यार करंट अफेयर पढ़ लेता हूँ, रिसेंट हैपनिंग क्या है, इस एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ लेता हूँ, रिसेंट डिफेंस डील्स क्या है, ये क्या है. फॉर दिस इंटरव्यू मैम आई सेट अलोन, आई स्टार्टेड टू लाइक गैदर क्वेश्चंस कि हाँ, अगर मेरी लाइफ में मैंने ये किया है तो क्यों किया है. आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ. My friend told me, he is also currently serving in the forces. He told me that sit alone and अपने लाइफ में तूने जो भी किया है अभी तक, उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर. अगर तू वो मूवी गया है तो क्यों गया है, यू मूवी गया है तो क्यों गया है, ये मूवी नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, मैथ्स लिया है तो क्यों लिया है, कॉमर्स ले लिया तो क्यों नहीं लिया. स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ एंड यू विल अल्टीमेटली, उसको आप कंपाइल करोगे तो आपकी खुद की एक पर्सनालिटी आप फॉर्म करोगे बेसिकली. So that is how I focused on myself this time, man. Basically focused on the originality. What is it, what is it's there. Rational way में मैं खुद को क्वेश्चन ही करना स्टार्ट किया. तो जब मैंने खुद को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, तो कई ऐसे एस्पेक्ट्स जानने को मिले खुद के पर्सनालिटी के बारे में कि अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मैंने क्यों किया था, और अब इसके बारे में जब बैठ के हम सोचे, तो दैट वाज द मेन थिंग. फिर साइकोलॉजी को अगर देख के आता है, तो देखा कि हाँ, मैं साइक टेस्ट में अगर मैं स्पेसिफिक चीज की, अगर मैं ये स्टोरी लिख रहा हूँ बेसिकली, तो एम आई दैट पर्सन, आई इज इट कि क्या मैं अगर उस सिचुएशन में रहूंगा तो मैं रियली ऐसा करूंगा. सो दैट इज द मेन थिंग. अब नाउ द स्टोरीज वर नॉट दोज लार्जर देन लाइफ स्टोरीज. नाउ द स्टोरीज वर व्हाट इज प्रैक्टिकल and what is pragmatic. Okay, I'm so happy to see that you have ultimately got that key
to the treasure, which is the coherence. And you have rightly said, क्योंकि बहुत लोग इसको अलग अलग वे में अप्रोच करते हैं, कोहेरेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसबी में। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएसबी के लिए, पहली बार एसएसबी देने जा रहे, या फिर हार्डकोर रिपीटर्स जो इतने बार एसएसबी जा चुके फिर भी रिकमेंडेशन उनको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी? फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डकोर रिपीटर्स के लिए बोलना चाहूंगा मैं, बिकॉज आई हैव बीन अ हार्डकोर रिपीटर. It definitely is a journey of failures and comebacks. Basically, there are some fortunate ones who get this feat in their very first attempt. I have heard about the stories of some aspirants even getting this recommendation in their 28th or 29th attempt. So for the hardcore repeaters, basically there's a specific line I would like to tell them. सोहनलाल द्विवेदी हैं, उनकी एक मैम पोएम की लाइन है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार गिरती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. मेन थिंग रिपीटर्स के लिए मैम ये है कि इफ दे आर लैगिंग, इफ आई यूज्ड टू लैग माई सेल्फ, तो अप्रोच कहीं ना कहीं मैम, क्योंकि वो हार्डकोर रिपीटर्स हैं, दे कंप्लीटली नो अबाउट द प्रोसेस. देयर माइट बी सम रिपीटर्स ऐसे होंगे जिन्हें मैम प्रोसेस के बारे में मेरे से ज्यादा पता होगा. दे वुड बी, वो ऐसा होता है कि वो खुद ऐसे हो जाते हैं कि वो खुद असेसर बन सकते हैं, अब इतना असेस कर लिया उन्होंने खुद को. बट मेन थिंग कि अप्रोच सही फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग मैम ये कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. देयर आर सर्टेन थिंग्स हम प्लान करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, तो वो जैसा हमने प्लान किया उस वे में एग्जीक्यूट नहीं हो पाता मैम बेसिकली. सो दैट इज द मेन थिंग that keeps an aspirant from getting this recommendation. तो आप चीजों को उस वे में प्लान करो कि जब आप एग्जीक्यूट करने पे आओ तो आप जैसा चाहो वैसे उस वे में एग्जीक्यूट हो सके. जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेश एसएसबी के लिए जा रहे हैं, आई वुड suggest them that go for the originality. What are you? Just be yourself. Okay. And one of the officers, there was one officer, I heard of him online. He told that if you want to become an officer, you have to live like an officer, you have to think like an officer. If there is any situation going around you, in your neighbor, in your family, in your friends, so take it as an SRT. No, just see that how you can involve yourself in that particular situation and how you can bring out the solution for that. Involve yourself, explore about other things, because it is SSB, clearing SSB is not about just book reading. My friend, I'm telling you, it is not just book reading. You have to explore the world, you have to learn the different aspects of the life. Coming to the SSB, specific SSB thing, I would say that first learn about the process, learn about the task that you have to perform in that SSB. बिकॉज अगर हम किसी वॉर में लड़ने के लिए जा रहे हैं, अगर हम हमारे दुश्मन को ही नहीं जानते, उसकी वीकनेस को, उसकी कमजोरी को, उसकी स्ट्रेंथ्स को नहीं जानते, तो हम उससे लड़ेंगे कैसे? तो फर्स्ट लर्न अबाउट दोज टास्क, उसको कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है. देन प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने वेपन्स को रेडी करो, नॉलेज को गैदर करो. ओके, कीप योरसेल्फ फिट, कीप योरसेल्फ अप टू डेट अबाउट द ऑल द थिंग्स. ओके, एंड try to search. You can learn, unlearn, and ultimately you can try to find out the best approach. और जब आपको जो वो best approach मिल जाए, then go with that and just devote yourself into that. Like just डूब जाओ. Ultimately the success will come banging at your door. Very nice lines, and I am specifically motivated by the poetry that you have told us. Thanks so much, Harshit, for this motivating lines. So my next question is, आप CDS 2 2021 के AIR यानी कि ऑल इंडिया रैंकर हो, तो आप OTA के लिए आई थिंक एलिजिबल है, तो आपका कौन सा रेजिमेंट ज्वाइन करने का मन है? Which regiment you want to join and why? Specifically, that would be ultimately we will see, but एक बैक ऑफ द माइंड एक रहता है कि हाँ, गोरखा में या फिर जैकरिफ में, ये दो रेजिमेंट्स है जो मैम बैक ऑफ द माइंड है कि हाँ, इन्फेंट्री में बेसिकली जाना है. पहला तो आर्म चूज करने के लिए तो इन्फेंट्री में जाना है. इन्फेंट्री में भी स्पेसिफिकली अगर रेजिमेंट की बात करें तो इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे ये मिलता है ऑनर टू सर्व इन द गोरखा एंड द जैकरिफ, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू.
ओके आपने इतनी बार एसएसबी मतलब जा चुके हो, वहां पे अटेम्प्ट कर चुके हो एसएसबी, तो बहुत बार रिजेक्शन मिला है, एज यू सेड कि कॉन्फ्रेंस और बहुत बार हुए, एक बार तो स्क्रीन आउट भी हो चुके थे आप। तो इतने सारे रिजेक्शंस मिलने के बावजूद भी आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें? मोटिवेशन मैम, रिजेक्शन ही एक मोटिवेशन था। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो रिजेक्शन ही था। तो माइंड में यही एक रिजेक्शंस के बाद एक एक फिर वो ईगो बैठ गया दिमाग में कि ये ऐसी कौन सी टेढ़ी खीर है कि जो मुझसे हो नहीं पाएगी। तो वो मैम सबसे पहले तो मैंने अपने सेट कर लिया कि लाइफ में कुछ हो जाए, इफ आई हैव टू, अगर मुझे अपने लास्ट अटेम्प्ट तक भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, बट आई विल ट्राई टू क्रैक दिस एसएसबी। तो पहला मोटिवेशन तो ये था। सेकंड मोटिवेशन अगर देखा जाए तो मैम जो इमेजिनिंग माई सेल्फ कि हाँ रिकमेंड होने के बाद हाउ माई फैमिली विल रिएक्ट, हाउ माई फ्रेंड्स विल रिएक्ट। सो आई यूज्ड टू थिंक कि जब रिकमेंडेशन मिलेगा तो हाउ माई फैमिली विल बी हैप्पी। तो वो थॉट मैम, वो चीज इमेजिन करके मैं और पम्प्ड अप होता था कि हाँ बस चलते रहो, स्ट्रगल नाउ एंड लिव द एंटायर लाइफ विद ग्लोरी। सो दैट वाज द अदर थिंग, ये आपको जो मोटिवेट करती थी रिजेक्शंस के बाद। उसके अलावा मैम फैमिली ने काफी ज्यादा मोटिवेट किया। माय फादर स्पेशली टोल्ड मी कि कीप अप, जब तक लास्ट अटेम्प्ट है दे, वी विल नॉट टेल यू कि सेकंड ऑप्शन देख ले या इसके तरफ भी ध्यान दे ले या यू शुड लुक फॉर, जस्ट गो। बट हाँ, रखो कुछ प्लान बीस को भी अपने माइंड में रखो। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली जस्ट ब्लाइंडली आप उसी चीज में अगर लग जाओ, अल्टीमेटली व्हेन यू एग्जॉस्ट ऑल योर अटेम्प्ट्स एंड अल्टीमेटली देन यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग एंड देन यू विल बी थिंकिंग कि अब क्या। सो दैट इज द मेन थिंग। हाँ, एस्पिरेंट्स को मैं एक ये चीज भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि when you complete your graduation basically, so this was the very first question which haunted me in the interviews in multiple times basically. So for the 3 years I was not working anywhere, uh, um, but in this attempt I was basically employed. But for those 3 attempts, the question that ultimately came in front of me was, the interviewer used to ask me only one thing: you cleared these many exams. Let me also tell you ma'am, I also cleared the state civil service also ma'am. But ultimately there were some issues going on with the reservation policy. So the court, Madhya Pradesh High Court, struck down that examination basically. So ultimately the question was that you gave the exams, you cleared them, but ultimately still you are here without any selection, and you have done just BSc. You have not completed, you have not done the engineering so that कि आप एक corporate field में enter कर सको basically. तो in case अगर ये आपके attempts exhaust हो सकते हैं तो तब आप क्या करोगे? So that was the one question in my mind कि हाँ, that is the thing. तो what I told ना कि आप खुद के ही उससे सीखो। तो इंटरव्यू में जब मुझे ये क्वेश्चन हॉल्ट किया गया, तो या तो मैं दो चीज कर सकता था, या तो कि ठीक है यार मैं नहीं मिल रही जॉब तो छोड़ो। सेकंड थिंग, मैंने फिर मैसूर से मैम लास्ट अगस्त में मैं जब कॉन्फ्रेंस आउट हो गया है, तो मैंने सबसे पहले टारगेट यही बना कि आई हैव टू टेक अ जॉब, ताकि ये जो क्वेश्चन है इसको मैं कंप्लीटली लाइक डिफेंड कर सकूं कि नहीं सर, नाउ आई एम अर्निंग and I'm earning good, and in case if I exhaust all my attempts, this will be my backup option, and I will continue to work in this field, and I will grow myself in this field only. So that is the another thing. And so these were the things ma'am that kept me motivated. Multiple things were there. Friends also kept me motivated. Friends told me that, see brother, no matter how much you fight, no matter how much you struggle, what is written in your destiny will be yours. What is not written in your destiny, how much you like throw your hands or limbs anywhere, you will not get that. But if you have belief in yourself, impossible can also be turned possible. So that is what they that's how they motivated me. So you have done that. You have turned the impossible possible. I mean, for some extent, आपको लगता होगा कि impossible हो रहा है अभी तो, but you have made it possible. So it's all to your credit. So my next question is, आप काम कर रहे थे, अभी आपने कहा कि आप employed थे कहीं पे, तो employment के बाद भी आपने अपना ये preparation SSB के लिए ये कैसे continue किया? क्या थोड़ा सा difficulty नहीं लगा आपको? No मैम, वर्किंग आवर्स मेरे मैम 2:30 से 10:30 थे। तो वो 2:30 से 10:30 का स्लॉट तो मेरा कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हो गया था। तो मेरे पास जो स्लॉट था वो बचा था, या तो लेट नाइट वाला स्लॉट था या फिर आपका मॉर्निंग वाला स्लॉट था। तो अगर मुझे फिटनेस को भी देखना है और या मुझे जो भी मेरे एग्जाम्स के लिए पढ़ना है वो मुझे उस पर्टिकुलर स्लॉट के पहले पढ़ना है बेसिकली। हाँ, जो मेरा 2:30 to 10:30 वाला टाइम है, दैट वाज डेडिकेटेड फॉर द वर्क। उस टाइम पे नथिंग एल्स। तो मेन थिंग वाज कि जो कर रहे हो बेसिकली आप उसमें फोकस्ड रहो। आई रिमेम्बर एक कॉलेज में हमारा जब एक सेमिनार था, तो एक
किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि हम जो हम कर रहे होते हैं हम वो नहीं करते हैं, क्योंकि तुम जहां हो जो कर रहे हो तुम वो करो पहले। सो वो कहते ना कि एक इंसान एक साथ दो नौका में पार नहीं हो सकता, बेसिकली सवार नहीं हो सकता। सो अगर वो टाइम मेरा वर्किंग का था, उससे पहले का मैं फिक्स कर लेता था कि हाँ, वो थोड़ा मैम जो टाइम शेड्यूल था वो थोड़ा मेरे को रिड्यूस करना पड़ा था, कि पहले 8 आवर्स पढ़ता था, तो क्योंकि वो मेरा स्टार्टिंग फेज था, तब मुझे सब्जेक्ट्स को कवर करने थे, बहुत सारे कोर सब्जेक्ट्स को कवर करना था, स्टडी करने में, उसको फिर रिवाइज करने में टाइम लगता था। बट एक बार कंप्लीट करने के बाद जब आप रिवीजन फेज में आ जाते हो, जब आप उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उतना टाइम नहीं लगता। फिर आपको हाफ ऑफ द टाइम, लाइक 4 आवर्स भी आप अगर उसको पढ़ लोगे, गो थ्रू कर लोगे, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो फिर मेरा ऐसा हो गया था कि मैम 4 आवर्स, हाँ, अगर मुझे अपने वर्किंग आवर्स से पहले अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो वो हो जाता था। इनकेस अगर कभी नहीं पढ़ पाता था तो वो एक मैम खटकता था दिमाग में कि अरे या आज आज कुछ कुछ नहीं हुआ, कुछ पढ़ाई नहीं हुई आज। तो अल्टीमेटली वो फिर मैं क्या करता था, रात को जब मेरा लॉग ऑफ करता था मैं अपने वर्क शेड्यूल से, तो सोने से पहले कोई वीडियो देख ली, करंट अफेयर्स की या कुछ भी, मतलब कि वो ऐसा ना लगे कि आज का दिन पूरा खाली चला गया। सो दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। ओके, नाइसली मेंटेन्ड, आई वुड से। टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छे से आपने मैनेज किया, अपने वर्क को भी और उसके साथ अपने प्रेपरेशन को भी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इंटरेस्टिंग वर्क कि आपकी हॉबीज क्या है और आपकी हॉबीज कैसे आपके एसएसबी के प्रेपरेशन के लिए हेल्प किया? बहुत ज्यादा मैम हॉबीज, आई मस्ट से हॉबीज होनी चाहिए लाइफ में मैम, बेसिकली बिकॉज हॉबी जनरली हम क्या समझते हैं कि प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। हॉबी इज समथिंग दैट कीप्स यू engaged, that refreshes your mind। जब आप अपने डेली वर्क से जब आप खुद को एक रिलैक्स देना चाहते हो, वो आपकी हॉबीज आपको रिलैक्स करती हैं। तो लिसनिंग टू द म्यूजिक, स्पेसिफिकली मैम सूफी, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल म्यूजिक वाज माय टेस्ट, अभी भी है मैम। बेसिकली खुद को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए फिर एमिनेम के रैप सुन लेता था। कभी कभी खुद भी गाना गा लिया, गुनगुना लिया, स्केचिंग करना। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैम कुकिंग, कुकिंग वाज माय हॉबी। मतलब आई यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट कि हाँ, इसमें ये बनाते हैं आज, ये बनाते हैं आज, ये बनाते हैं। सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट लेजर टाइम कि चलो कुछ अच्छा खाते हैं, तो दीज वर दी हॉबीज। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेइंग चेस व्हेन आई वाज, जब भी मैम घर पे होता था वर्किंग आवर्स के पहले या फिर बीच में, अगर मुझे 1-2 घंटे का अगर कभी स्लॉट मिल गया, तो अगर इफ माय फादर इज एट माय होम, आई वुड लाइक लेट्स प्ले द चेस। सो दैट इज हाउ आई यूज्ड टू डू। स्केचिंग करना, सॉन्ग्स को सुनना, और इन केस कभी मैम थोड़ी मोटिवेशनल कोई वीडियोस देख ली या कोई पॉडकास्ट देख लिया, लाइक रणबीर अलाहाबादिया आई यूज्ड टू फॉलो इसके उसके पॉडकास्ट, बेसिकली बियर बाइसेप्स चैनल के नाम से। what I loved about him was that he used to call people who can provide knowledge, basically। कभी हिस्ट्री के फील्ड से उन्होंने किसी को बुलाया, कभी डिफेंस के फील्ड से उन्होंने किसी को बुलाया, कभी माउंटेनियरिंग के फील्ड से बुला रहे हैं, तो दैट एड्स अप टू योर नॉलेज। वो थोड़ा रिफ्रेशन भी करता है आपके माइंड को, आपको लगता है कि हाँ यार, ये एक ऐसी फील्ड है जो मैं इसके बारे में मुझे पता ही नहीं। तो ऐसे करके कभी सदगुरु को सुन लिया, उनके वीडियोस को। सो दीज वर द हॉबीज मैम, बेसिकली। तो डायरेक्टली तो नहीं बोलूंगा कि प्रिपरेशन में हेल्प किया, इनडायरेक्टली ऐसे हेल्प किया कि माइंड को एक काम स्टेट में रखने के लिए ये चीजें हेल्प करती हैं। Okay. So again, this is a question regarding your SSB experience. As you have been a hardcore repeater, I hope that आप पूरे इंडिया के सारे सेंटर्स में जा चुके हैं SSB के। तो कौन सा फेवरेट है आपके SSB सेंटर्स, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग अगर आपके साथ कोई भी SSB सेंटर में कोई भी एक्सपीरियंस हुआ है आपको अगर शेयर करना है, तो यू कैन ऑल्सो लेट अस नो। ऑल दी 8 SSBs हैव बीन मैम एक्सपीरियंस। वो अपने में ही एक स्टोरी है मैम, बेसिकली अगर उसको सुनाया जाए तो। फेवरेट तो एज सच मैं नहीं कहूंगा, अब जिस जहां से रिकमेंड हुए वो तो फेवरेट ऑब्वियसली होगा। आफ्टर ऑल, आई हैव बीन टू भोपाल, आई हैव बीन टू वाराणसी, आई हैव बीन टू इलाहाबाद, आई हैव बीन टू गांधीनगर, आई हैव बीन टू मैसूर, and recently I got a recommendation from the Kapurthala 31 SSB board. So there are certain things, कभी आपको किसी बोर्ड का खाना अच्छा लगेगा, किसी बोर्ड की आपको amenities अच्छी लगेंगी, किसी बोर्ड का आपको स्टे अच्छा लगेगा। तो आई वुड नॉट से दैट कोई भी बोर्ड स्पेसिफिकली मेंशन करके ये नहीं बोलूंगा कि ये बोर्ड बहुत बेस्ट है, ये बोर्ड बहुत खराब है। हर बोर्ड में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, हर बोर्ड में आपको नए नए आपको जो आप बैच में आपको बैचमेट्स मिलेंगे, उनसे सीखने को मिलेगा। मेन थिंग वाज द कैमराडरी जो मैम बिल्ड होती थी एसएसबी में थ्रू आउट द 5 days स्टे, वो सबसे बेस्ट रहती थी मैम। स्पोर्ट्स खेलना, लाइक रिसेंटली कपूरथला में आई लर्न
टेबल टेनिस नहीं आता था, सो देयर वर बैचमेट्स हु टॉट मी कि हाँ ऐसे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं, इसको पेन होल्ड ग्रिप है ये करके. सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. अगर हर एसएसबी को देखा जाए, आई लर्नड इन माय मैसूरू बोर्ड, आई लर्नड अ गेम जो कि हार्डकोर रिपीटर्स ने सिखाया था, माफिया गेम. तो वो तो दैट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस. तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, ये वाले एसएसबी में टाइम स्पेंड करने के लिए ज्यादा मिला, क्योंकि 5 डेज एसएसबी के बाद मैम मेडिकल में हमारा थोड़ा टाइम लग गया. 11 डेज मेडिकल चला मैम वहाँ पे जलंधर में. तो ऑल एंड ऑल देखा जाए तो 5 + 11 16 डेज वी वर देयर इन दी कपूरथला. तो वहाँ का जो, चाहे वो सिविलियन स्टाफ हो चाहे डिफेंस स्टाफ हो, तो वो हमारी भी शक्लें देख देख के देवर अवेयर कि हाँ ये यहीं है, इतने दिन से यहीं पे है. तो एक अच्छा उनसे बॉन्ड बन गया था. रेगुलर शाम को इवनिंग में मैम वॉलीबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना या फिर बैडमिंटन खेलना. तो दैट वाज ओवरऑल अ ग्रेट एक्सपीरियंस. वेरी नाइस. तो आपने कहा कि बैचमेट्स के साथ आप लोगों का, आपका जो मतलब इतना ज्यादा फ्रेंडशिप हो गया था या इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गई थी, तो आपको क्या लगता है ये ग्रुप बॉन्डिंग जो है एसएसबी में, क्या ये एसएसबी में रिकमेंडेशन के लिए हेल्पफुल होता है? बहुत जरूरी है मैम, बेसिकली बिकॉज armies, when you're going in the defense force, it's not about one person can like break the all. कि वो, there is a saying, no, एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता. So that is the main thing. You must know about the people who are working with you, the people with whom you are working. There should be a camaraderie ultimately. तो जब जनरली आप ग्रुप टास्क करोगे तो वो एक कोऑर्डिनेशन भी मैम तभी निकल के आएगा, तभी वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हाँ, अगर किसी टास्क में किसी स्पेसिफिक, लाइक पीजीटी का एग्जांपल ले लेते हैं अगर, कि अगर हाँ, अगर ये ग्रुप का ये वाला बंदा अगर कोई आइडिया दे रहा है, तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ, आपको समझ में आता है कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है बेसिकली. ग्रुप टास्क में आप जब भी जाओगे तो ये कैमराडरी काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगी. और अल्टीमेटली वो एसएसबी का पूरा प्रोसीजर ही मैम 5 डेज का ऐसा है कि आप अगर अलग रहेंगे या आप सोचें कि मैं बस 5 दिन वहां जाके अपनी बुक्स पढ़ूंगा, मेरे नोट्स से उनको गो थ्रू करूंगा, किसी से मिलूंगा नहीं, दैट वुड नॉट वर्क. वो एक आपको अलग ही स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में डाल देगा. आप साइक दे के आते हो, आपकी स्टेट ऑफ माइंड में ये चीज चलती रहती है कि यार मैंने इसका ये वर्ड लिख दिया, इसका ये लिख दिया, वो लिख दिया. अब जो लिख दिया लिख दिया, दैट इज द थिंग. व्हाट हैज हैपेंड. जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट टास्क. सो दिस वाज द मेजर थिंग. जब आपके जो साथ वाले बैचमेट्स हैं वो आपका रोल प्ले करते हैं, दे विल कीप यू चार्ज्ड अप. और दूसरी चीज, आप उनको देख के भी मोटिवेट होते हो कि हाँ यार, ये बंदा है, इसमें ये क्वालिटी ज्यादा है, इसमें मेरे से इस चीज में बेटर है. तो आप भी उनसे सीखते हो बेसिकली. दे आर नॉट योर कॉम्पिटिटर्स, they are the persons with whom you will be staying and with whom you will be learning things. So that is a thing ma'am. एब्सोल्युटली राइट. ये बहुत लोगों का ये जो मिथ है ना कि ग्रुप मेंबर्स जो है ये एक्चुअली हमारे राइवल्स है, तो वैसे ही शायद से पेश आते हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इश्यूज, आई वुड से इंटर रिलेटेड इश्यूज इनसाइड द एसएसबी. तो ये नहीं करना चाहिए, एंड यू हैड राइटली पॉइंटेड आउट. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जहां से रिकमेंडेड हुए हैं, मतलब कि आपकी जो एकदम से रीसेंट एसएसबी अटेम्प्ट है, वहां पे सबसे बेहतर परफॉर्मेंस आप किस एक्टिविटी में किए थे और किस एक्टिविटी में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए? कमिंग टू मैम, एज यू हैव आस्क्ड कि बेस्ट परफॉर्मेंस किसमें किया, तो ये नहीं बोलूंगा कि ये परफॉर्मेंस बेस्ट था, ये परफॉर्मेंस बेस्ट था. ओवरऑल एक देखा जाए तो एक, आई वुड नॉट से एवरेज, मतलब तीनों आपके जो टास्क होते हैं, जो आपके साइक हो, जीटी हो, चाहे आपका इंटरव्यू, यू हैव टू परफॉर्म इन ऑल 3 ऑफ देम अप टू द मार्क, अप टू योर बेस्ट यू हैव टू परफॉर्म बेसिकली. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि आप सोच के ऐसा चाहते हो कि हाँ ये वाला टास्क इस बारी मैं ऐसे करूंगा, आप एग्जीक्यूट, फिर वो नहीं हो पाता है. दैट इज द मेन थिंग. लाइक जीपी में it happened ma'am, so after the solutions we have written, so we were the group discussion was going on. So there was this group, तो एक सॉल्यूशन अलग था, एक सॉल्यूशन अलग था कि नहीं इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं. So there I thought कि हाँ यहाँ पे मैंने शायद थोड़ा गड़बड़ कर दिया है basically, but ultimately the main thing was that my one of my batchmate also told me, because after that GP I went to him, I told him, यार brother, I think I haven't done up to the mark in this, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ऐसा नहीं करना चाहिए था. Can you tell me what is my mistake? Can you tell me what is the wrong thing? So first line that he told me was that, brother, one thing I loved about you is that here everyone in this SSB is busy with their own stuff. They are focusing on yourself, but you are the only one who came to me and told me, यार मुझे मेरी गलती बता. क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के पास जाके उनको पूछते हैं कि यार मेरी गलती क्या है, मुझे मेरी गलती बताओ, so that मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं. So you are the one, that is the one thing I liked about you. Then he told me कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसको ऐसे भी कर सकते थे. इनकेस अगर तुम्हें तुम्हारा आइडिया अच्छा लग रहा था,
अगर आपको आपका आइडिया अच्छा लग रहा था तो आप उसको एक बेटर वे में, एक लॉजिकल वे में एक्सप्लेन कर सकते थे, जिससे कि सब उसके साथ एक बना सकें बेसिकली. बट अल्टीमेटली इट वाज ऑल done and dusted. It's fine. Just focus on the next task basically. So that was the major thing. Okay, so this brings to the next question that I have for you is, who's your role model? Role model, I would say, ma'am, MS Dhoni. MS Dhoni is my role model because I have followed him from like since the day I started, since the day he made the debut. Gradually उनको learn करना, उनको जानना जितना start किया. So what I learned about his personality is that he always was कि हाँ, live in the present. And even on my Instagram handle and even on my WhatsApp status, that is the one thing that I kept as my motto, that karmanyavadikaraste ma phaleshu kadachana. That just focus on your process. Don't think about the result basically. That is what MS Dhoni used to tell. That just be in the present, just focus on the process. The result will be according to the process only. So that is the main thing. And he has been the person who has seen everything in his life. He came from the lowest, and then he reached the highest basically. So he was my role model. Very nice. So now the last question that I have for you, Harshit, is that you just now said that SSB crack exams आपके SSB के preparation में बहुत help किया. तो मेरा next question है कि अगर किसी को recommend करना है तो SSB crack exams को आप कैसे recommend करोगे उनको for the SSB preparation? SSB preparation के लिए मैं SSB crack ऐसे recommend करूँगा कि though I hadn't gone to any coaching, or but if अगर आपको need लगती है, if you believe कि हाँ I need this, then you must go for the perfect guidance. अगर आपको लगता है कि SSB crack से आपको perfect guidance मिल सकता है, then you must go for whatever resources are available on the SSB crack in whatever way they can help. Because ultimately you must, as I've told you, that you must be ready with your weapons. वो आपको वॉर में उतर के लड़ना वो तो आपके हाथ में है, but you should have your weapons ready with you. So जब आपके पास, अर्जुन के पास धनुर्विद्या नहीं होगी तो वो गांडीव नहीं पकड़ पाएगा, गांडीव चला नहीं पाएगा. सो दैट्स नॉलेज दैट यू शुड, वो आपको कहीं से भी मिले आप लो. SSB crack, if you think that like it helped me because it is the platform which introduced me to the SSB, because otherwise SSB का S भी नहीं पता था मुझे में. So I would recommend that you can go for their courses if you want, for the psych if you want. And in whatever way the SSB crack can help you, you must go for it if you feel so. Okay, thank you so much, Harshit. एंड आई होप कि हमारे जो आज के दर्शक है उनको बहुत पसंद आया है आपकी जो बातें हैं, टिप्स. आपने बहुत सारे टिप्स भी दिए हैं हार्डकोर रिपीटर्स के लिए, फिर जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सीरियस एफकेट एग्जाम उनके लिए. सो अगेन आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर. I hope that you don that beautiful uniform that you have been dreaming from your very early stage in your life. So thank you once again to spend such a precious time with us and sharing such beautiful experiences of your life and journey for getting recommended. Thanks. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.